आज सबसे पहले हम कंधे का अलाइनमेंट चेक करते हैं कि इनके कंधे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नॉर्मल कंधा है ये। अब एक साइड इनके प्रॉब्लम है, हमें अभी नहीं पता किस कंधे में प्रॉब्लम है। अब हम इनका अलाइनमेंट चेक करते हैं और हमें खुद ब खुद पता चलेगा कि कितना परसेंट इन्होंने डैमेज कर रखा है और किस कंधे में प्रॉब्लम है। बेटा हाथ को सीधे करो, बिल्कुल। ये रही इनकी अलाइनमेंट, कंप्लीटली ये आ रहा है आपके 90 डिग्री पे अलाइनमेंट हो रहा है। अब इस हाथ को कीजिए आप। मैम नो, दर्द हो रही है। बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप ये अलाइनमेंट कीजिए, ये बिल्कुल स्टिफनेस नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे इसको उठाओ, धीरे 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 धीरे। दर्द हो रही है। ठीक है, ज्यादा नहीं, ये रहा। अब तीसरा पोर्शन आप इस अलाइनमेंट पे लाओ, ये पीछे बैक लाओ, कहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ये रहा, ये इस पॉइंट तक आ रहा है। दूसरा हाथ उधर का लाओ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये रहा, ये अलाइनमेंट का डिफरेंस। अब ये इनके यहां तक आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। ये वाला पोर्शन इनका 90 डिग्री पे आ रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है। ये इनका इधर से ये पूरा ज्वाइन हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है। इसका मतलब अब समझने की बारी ये है कि इनके कंधों में जाम हो गया है, कंधा जाम है, यानी फ्रोजन शोल्डर आ गया है। लेकिन फ्रोजन शोल्डर है या सिर्फ ये कंधों का दर्द है, इसमें भी आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। अगर ये डिफरेंट एंगल पे, सारे ही एंगल पे इनका नहीं उठ पा रहा है, इसका मतलब इनका फ्रोजन शोल्डर हो गया है। अब फ्रोजन शोल्डर के में होता क्या है एक्चुअली, फ्रोजन शोल्डर के केस में हम क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पे रोटेटिंग कफ होता है हमारा, रोटेटिंग कफ, ये इस पार्ट में आपका रोटेटिंग कफ आ गया ये। अब इसमें जो है हमारे जो लिगामेंट है, जो सॉलिड टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, वो इस तरह से होता है। अब जब यहाँ पे एक ज्वाइंट जो है, ज्वाइंट जब हम उठाते हैं तो इनके बीच में जैसे हम उठा रहे हैं, अब ये क्या हो रहा है, इसमें कंप्रेशन आना शुरू हो गया है, ये दबा रहा है इसको, क्योंकि यहाँ स्टिफनेस आ गई है, इन्फ्लामेशन आ गया है। तो बीच के पार्ट को जब हम मूव करा रहे हैं तो मूव कराते हुए इसमें कंप्रेशन आ रही है। कंप्रेशन आने की वजह से इनको पेन हो रहा है और ये ऊपर हाथ को अपने नहीं ले जा पा रहे हैं। और इसी तरह ये आगे का मूवमेंट भी नहीं हो रहा है, इसी तरह इनका ऊपर का मूवमेंट भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये ज्वाइंट जो है इनको मतलब कंफर्टेबल फील ही नहीं करा रहा है कि इसको आगे ऊपर नीचे लाया जाए। सबसे पहला चेक तो हमारा ये हो गया कि ये फ्रोजन शोल्डर ही है। दूसरी चीज, अपनी हथेली को आप इस ज्वाइंट पे रखें। आपने इस ज्वाइंट पे रखा, अब जहां जहां आपके फिंगर आ रहे हैं उसको पॉइंट को आप सिर्फ ऐसे प्रेस करें। इनके हर पेन पे पेनिट्रेटिंग पेन आएगा, हर पॉइंट पे पेनिट्रेटिंग पेन होगा। ये है शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर की पहचान। अब फ्रोजन शोल्डर दो फेज में हो गया। एक आपके ये हुआ कि पेन है, लेकिन आपके ये बाजुएं जो है अब लिफ्ट, बैक, फ्रंट सब जगह मूव करेंगे, ये सिर्फ एक पेन का है। ये हुआ फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में क्या हुआ कि ऊपर नीचे करना जो है ये इनका अब मुश्किल हो गया है। ये सेकेंड फेज आया इस फ्रोजन शोल्डर का। अब सेकेंड फेज में जब गया तो अब हम उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, अगर एकाएक आपके कोई पेन आया है, एकाएक पेन आने पे आप कोई पेन किलर ले सकते हैं और आइस की सिकाई कर लीजिए, तो एकाएक आया हुआ पेन चला जाएगा। लेकिन अगर वो चीज लंबी हो गई है तो आपको किसी भी फिजिकल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। और ये मान के चलिए आप इसके ट्रीटमेंट में 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक का कई बार चला जाता है। हालांकि इसकी परसेंटेज कम है, 2 से 5% तक ही है, बट इन दिनों 2 साल से कोविड के बाद ये परसेंटेज में बहुत ज्यादा इजाफा आ गया है और बहुत ज्यादा लोग इससे पीड़ित हो गए हैं। कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा। अब ये देखिए, हमने इनके हाथ को पीछे किया, अब ये शोल्डर प्लेट जो है ये उभर के आ गई। हालांकि इनको पेन होगा, बस इस शोल्डर प्लेट पे और इस हथेली से आपको इस तरह से प्रेस करते हुए, इस तरह से हम दबाव डालते हुए शोल्डर प्लेट को दोनों तरफ से बारी बारी हम इसको रिलीज करने की कोशिश करेंगे, ताकि इसका इन्फ्लामेशन जो है वो घटता चल जाए। जो लिगामेंट है जिस पे प्रेशर आ रहा है, जो यहाँ पे जख्म बन चुका है, उसके कंप्रेशन को हम धीरे धीरे मिटा के, अब ये जैसे हम ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर नीचे करने से वो धीरे 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 खुलता जल जाए। बट ध्यान रखना है, इसमें टाइम लगेगा। और अगर आपको एक्सरसाइज करानी है तो आपको इसको पहले सेंटर को आपको फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो शोल्डर उतरने का भी डर इसमें रहेगा। तो इस तरह से आप धीरे 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 इनको मूव कराइए, धीरे 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 मूव कराइए। करते करते ये कुछ दिनों के बाद ये प्रॉपर इस फेज में आने लग जाएगा। जैसे ये वाला हाथ है इनका, ये प्रॉपर मूव करेगा। जब भी मूव करा इसको फिक्स जरूर करना है हमें, तो ये प्रॉपर मूवमेंट इनका हो रहा है। यही मूवमेंट होना चाहिए उस तरफ से भी, लेकिन प्रॉब्लम की वजह से अभी वो मूव नहीं कर पा रहा है। तो इसमें हम थेरेपीज कौन कौन सी दे सकते हैं। आप नॉर्मल जो है घर पे एक तो ऑयल का मसाज देंगे,
सिंपल ऑयल का मसाज करेंगे। ऑयल के मसाज में आप इसी शोल्डर पॉइंट को जो है, शोल्डर ज्वाइंट को, शोल्डर प्लेट को और इस पूरे शोल्डर पे जो पेनिट्रेटिंग पेन आ रहा है इसको आप जो है इसको एक्टिवेट करने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे इस तरह से। दूसरी चीज क्या है कि हमें यहाँ से कंप्रेस्ड नर्व को जो है वो हमें उठाना है, तो उसमें कपिंग जो है हमारा वो बहुत अच्छा रोल इस कपिंग का भी होगा। कपिंग के लिए हमें क्या करना है, ये कप हमारे पास होते हैं, प्लास्टिक के कप्स होते हैं। इस कप को आप यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से हमने इसको कर दिया, ये अब हो गया। अब क्या है, ये वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होने से क्या होगा, नसें जो है वो खुलेंगी धीरे धीरे, तो उसके इन्फ्लामेशन को दूर करेगी और तकलीफें धीरे धीरे आपकी कम होती चली जाएगी। ये इस तरह से आप करते चले जाएंगे। कपिंग 2-3 आपने लगा लिया, फिर आप इसको अपने हिसाब से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक रख सकते हैं। मैक्सिमम 2 स्ट्रोक जो है वो सफिशियंट है। 2 स्ट्रोक ही पेशेंट के लिए काफी हो जाता है। इस तरह से डिफरेंट पॉइंट पे आपने इसको लगा देना है ताकि रिलेटेड पार्ट जो है वो आपका कवर हो जाए। एक बार इस तरफ से कर लेंगे और फिर एक अगले दिन इसके फ्रंट की तरफ से हम कर लेंगे। ये हुआ, कपिंग हमारा लग गया। अब ये कप अपना काम जो है ये अच्छे से कर रहा है। अब घर में इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं, कप आपके पास नहीं है, घर में आप क्या करेंगे, सिंपल आइस पैक बनाएंगे और आइस से कम 15 मिनट उसको सिकाई करेंगे और 15 मिनट के लिए फिर उसे छोड़ देंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज इनके लिए कौन कौन से इंक्लूड होंगे, तो सबसे पहला एक्सरसाइज जो है हम इस तरह से करेंगे, अपने हाथ को लिफ्ट। ये सिंपल एक्सरसाइज, ये एक एक्सरसाइज ये रहा। दूसरा एक्सरसाइज ये है हमारे पास कि हम ये एक्सरसाइज करेंगे। तीसरा एक्सरसाइज है हम हाथों को दोनों तरफ से बेंड करके इस तरह से रखेंगे। चौथी एक्सरसाइज ये है कि इधर से हम ये लाएंगे और अगर इनके इस हाथ में तकलीफ है तो जहां तक इनके हाथ आ रहे हैं वहीं तक लाएंगे। धीरे धीरे करके ये बढ़ता चला जाएगा, अपने आप ये कवर हो जाएगा। इसके बाद आता है स्ट्रेचिंग का बारी। स्ट्रेचिंग में आप कर सकते हैं घर में कुछ इस तरह से अरेंजमेंट कर लें, दुपट्टे का, चुन्नी का, रस्सी का, धागे का, कुछ भी। और जो हाथ आपके ऊपर नहीं जाता है उस हाथ को धीरे धीरे इससे करके ऊपर की तरफ ले जाना है। स्टूल पे बैठ जाएंगे आप, स्टूल पे बैठ के बारी बारी से इस हाथ को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो ये आपका अपने आप होता चला जाएगा। वॉल क्रॉलिंग करते हैं हम, हाथों को, जो हाथ आपका नहीं जा रहा है ऊपर उसको वॉल पे लगा देते हैं और धीरे धीरे क्रॉल करते हुए आप इसको बिल्कुल फिक्स कर देंगे और धीरे धीरे क्रॉल करते हुए इसको ऊपर सपोर्ट के साथ ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। ये इसके सपोर्ट से ये धीरे धीरे जहां तक जा रहा है वहां तक ले जाएंगे। करते ये एक टाइम को यहाँ तक आपका जॉइंट जो है वो खुल जाएगा और आपको इससे आराम मिल जाएगा। तो ये रहा। अब इनके कपिंग का रिजल्ट देखते हैं। अब कपिंग हटा दिया मैंने, इस तरह से आपके इस पे स्पॉट्स तो आएंगे, ये दिखेंगे, इससे घबराना नहीं है आपको, ये पेनफुल नहीं होता है, ये सिर्फ 2-3 दिनों का स्पॉट्स होता है जो कि आपके वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से हुआ है। अब जब हमने इस कप को हटाया तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज हो गया और इनको धीरे धीरे आराम मिलता चला जाएगा। मैं लीना श्रीज्ञान, नेचुरोपैथी एंड अल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट, नई दिल्ली से। मुझसे मिलने के लिए करनाल प्लस पे दिए गए नंबर से जरूर संपर्क करें।